सिर्फ और सिर्फ वो सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बंद थी क्या लाइट अभी? अच्छा हाँ जी, जैसे बेटा यहाँ पे है तो आप देखिए कि ये जो है ना बंदा, ये न्यूट्रल बंदा है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल। ये बंदा है नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल दोनों को मिला लोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 आएगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन बेटा कोई पूछे यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी प्राइमरी वैलेंसी है और ये भी प्राइमरी वैलेंसी है। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी है 3, यहाँ भी ये भी प्राइमरी वैलेंसी है, ये भी प्राइमरी वैलेंसी है तो ये भी 3, यहाँ पे ये भी प्राइमरी वैलेंसी है तो ये भी 3। उम्मीद करता हूँ सब मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था आपको समझ आ रहा होगा। तो ये कंक्लूजन था जो कि वर्नर थ्योरी का था। यहाँ पे हर बच्चे को सब चीजें पता रहती है, सब चीजों से याद रहती हैं। एक कंफ्यूजन है ये वाली, ये वाली ये क्लियर नहीं होता लोगों को, लोग प्राइमरी वैलेंसी हमेशा बाहर वाले को समझ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है स्पेसिफिक, बाकी सारी बातें तो आपको भी पता है और दूसरे बच्चों को भी पता है। ये वाली बात जो है ये ध्यान नहीं देते बच्चे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये हो गया। मैं मिटाने जा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वीबीटी। ठीक है, मिटा रहा हूं। तो इस तरीके से आप हर टॉपिक का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमने जो पढ़ा इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें पूछ सकता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर ही रहे होंगे साथ साथ। बेटा देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप, मैं जो कहना कह रहा हूँ आप मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको घर पे देखने तो नहीं आ रहा हूँ कि मैं जितनी पीडीएफ भेजता हूँ आप बच्चा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर है बेटा। करोगे तो आगे नंबर अच्छे होते जाएंगे, नहीं करोगे तो फिर आप कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, मनन कह रहा सर गलत मान रहे हो, यानी कि तुम लोग करते नहीं हो। है देखो आपका नुकसान है, नहीं करोगे तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है ना भैया। सबको। हाँ जी, अरे वो आपने पीडीएफ भेजी थी वो केमिकल काइनेटिक्स की, उनके आंसर तो भेज देते। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस की, अच्छा यार वो ना उनके आंसर्स नहीं है यार, वो सिर्फ क्वेश्चंस के असाइनमेंट है, मेरे पास आंसर्स नहीं है। मैं आंसर्स डिस्कस कर लूंगा। आप ना उनको क्या करो बेटा, जो 5 पीडीएफ भेजी है आप उनको गोला कर लो कि वेरी शॉर्ट वाले में क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू वाले में क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग वाले में क्वेश्चन नंबर 3, ये डिस्कस करके कहीं कॉपी में लिख लो। फिर जब हम कल क्लास लेंगे, अगर टाइम बचता है मैं पूरी कोशिश करूंगा फुल स्पीड में पढ़ाने की, और फुल स्पीड में जब भी आपको समझ आएगा जब आप पढ़ के आओगे। अगर आप सुबह सुबह ब्लैंक होके 10 बजे उठे हो और 12 बजे तक टीवी देख के 1 बजे क्लास में आ गए हो तो यकीन मानो मैं तो बोलता रहूंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज आप कल पूरा रिवाइज करना या आज रात को रिवाइज कर लेना। ठीक है जी, मेरी मानो तो कल सुबह रिवाइज करना। सुबह सुबह उठ के जब याद पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री को हमेशा सुबह पढ़ना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में काफी चीजें याद करने की। तो सुबह आप खाली माइंड रहता है, जल्दी चीजें याद होती हैं और लास्ट लॉन्ग तक आपके दिमाग में रहती है। तो कल अगर आप रिवाइज करोगे अच्छे से तो आपको फुल समझ आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो आप प्लीज क्वेश्चन को मार्क करके रखिए, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और सुनिए उनमें अब थ्योरी है बेटा एक बीबीटी, फुल फॉर्म बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। उस एग्जांपल को अगर आप अच्छे से समझ गए, ध्यान से सुनिए, अगर उस एग्जांपल को आप अच्छे से समझ गए तो वीबीटी खत्म, यहीं पे वीबीटी खत्म हो जाएगी सारी। और नहीं समझ पाए तो फिर मैं कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे तक अभी बोलूंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए हम क्या करने जा रहे हैं। वीबीटी में एक एग्जांपल पहले लेने जा रहा हूं, FeCN या CnNH3। फोर ले लो, इसमें मुझे Fe का वो बताओ तो जरा, ऑक्सीडेशन नंबर। सर +2 क्योंकि यहाँ पे ये X आएगा, यहाँ पे यार 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है, ये NH3 6 है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, FeNH3 6 2+ है। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो NH3 का 0 × 6 बार करेंगे, प्लस का 2 बनेगा और इस प्रकार से X यहाँ पे +2 आएगा। जरा नोटिस करिएगा तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन करने को कोई बोले तो मैं सिर्फ लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 3d6 4s2। ध्यान से सुनिएगा 3d6 4s2। लेकिन अभी यहाँ पे Fe जो है 2+ में आ गया है। 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो बचेगा 3d6 4s0। अब जरा इसकी ड्राइंग करके देखते हैं। तो ड्राइंग में आप देखोगे कि 3d6 और 4s खाली पड़ा है,
4s खाली पड़ा है, 4p भी अवेलेबल है, 4d भी अवेलेबल है, सब अवेलेबल है बेटा। ये हो गया 4d, ये हो गया 4p, ये हो गया 4s और ये हो गया आपका 3d। ठीक है जी। अब से 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरते थे, पहले सब में एक एक और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देते आप, अगर आपको याद हो। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी Fe2+ की। अब भाई साहब अमोनिया आते हैं, अमोनिया NH3 अपना लोन पेयर लेकर। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताई जाएगी कि जो ये लीगेंड्स होते हैं ना बेटा, ये लीगेंड्स, ये दो कैटेगरी के होते हैं बेटा। एक लीगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और एक लीगेंड होता है वीक फील्ड लीगेंड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट है SFL और WFL, इसके बाद वर्नर वीबीटी के बाद एक थ्योरी आती है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर से बोलता हूं, वीबीटी के बाद अगला टॉपिक है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वहां पे एक पॉइंट है इसके बारे में, लीगेंड्स के बारे में, कि कौन SFL होगा कौन WFL। उस पॉइंट को मैं वहां से उठा के वीबीटी में यूज कर रहा हूं ताकि आपको वीबीटी समझ आ पाए, क्योंकि वीबीटी ये चीज नहीं बता पाई इसीलिए फेल भी हो गई। तो हमें ये चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी आपको वीबीटी थोड़ी बहुत समझ आएगी। तो फिलहाल मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लीगेंड्स SFL, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, एक लीगेंड की कैटेगरी होती है वीक फील्ड लीगेंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है बस कि SFL के केस में ना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। कैसे पेयर्ड, अभी दिखा देंगे। और WFL के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पाते। अब ध्यान से सुनिएगा, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई लीगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, थोड़ा वेट करिए, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि कैसे पता करना है कि कोई लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग का मतलब ये होता है कि जब ये इस तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, ये इनको पेयर्ड करा देगा। पेयर्ड मतलब बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद ये ड्राइंग जो है वो ड्राइंग में बना देता हूँ। कहाँ बना दूं, ध्यान लिख देता हूँ, NH3 SFL। और फिर अब ये ड्राइंग कुछ ऐसी दिख रही होगी, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 1 2 3 4 5, ये हो गया बेटा पेयर्ड, ये खाली हो गए दोनों डब्बे। 3D, ये 4s खाली पड़ा था पहले से ही, ये 4p पहले से ही खाली पड़ा था, ये 4d भी खाली पड़ा था। हाँ 4f भी होगा बच्चों, 4f भी होगा, पर वो अब ड्राइंग नहीं कर रहे उसकी हम। 4, अब ध्यान से सुनिए, ये NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराता है। कैसे पेयरिंग कराता है मैंने आपको दिखा दिया कि जो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना उनको पेयरिंग करा दी। ये कैसे हो गया सर, क्या इस पे ताकत है, बाद में CFT जब समझाऊंगा ना वहां पे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए। हाँ बेटा। सर वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर करा रहा है, तो मतलब उनकी स्पिन भी तो सेम होगी ना पहले। अपोजिट करवा दी, इतनी इतनी ताकत है, इतनी ताकत है इस भाई के पास। इस भाई के पास इतनी ताकत है कि सेम स्पिन के बंदे थे, पेयरिंग भी कराई और अपोजिट स्पिन भी कराया। इतनी ताकत है भाई के पास। ठीक है, अब क्या वो ताकत कैसे आ गई वो हम डिस्कस करेंगे CFT में। बस फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि SFL जब मैं बोल दूं किसी को तो वो पेयरिंग हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, और अगर कोई WFL आ रहा है तो वो पेयरिंग नहीं करवा पाए। ठीक है, रीजन आपको CFT में बता देंगे। आगे सुनिए, अब ये ड्राइंग ऐसे दिख रही है बेटा, जरा ध्यान से देखो तो 6 अमोनिया आएंगे। अगर 6 अमोनिया आएंगे ऐसे, 6 अमोनिया आएंगे बेटा, है ना, ये ऐसे मैं बनाने लगा, 6 आएंगे, तो हर एक को अपना लोन पेयर डालना है। अब लोन पेयर डालना है तो उसको खाली ऑर्बिटल चाहिए। बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। है ना, खाली डब्बे चाहिए। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, लाइन से खाली डब्बे भरे पड़े हैं, मतलब भरे पड़े मतलब खाली डब्बे भरे पड़े हैं, है ना, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, कहीं भी डालो इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है ना कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आते हैं, फिर हायर एनर्जी में, फिर हायर एनर्जी, ऐसे। तो बेटा ये 2 डब्बे, नंबर 1 डब्बा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 6 डब्बों में 6 अमोनिया आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डालेंगे, जिसको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। लोन पेयर को डालेंगे और मैं यहाँ दिखा दूं, कैसे दिखाऊं, देखो, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको दिख रहा होगा। 6 अमोनिया, ये 6 अमोनिया, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये छठा। 6 के 6 अपने लोन पेयर यहाँ पे डालेंगे। एक बंदे ने यहाँ डाला, एक बंदे ने यहाँ डाला, एक बंदे ने यहाँ डाला, एक ने यहाँ इलेक्ट्रॉन डाले, एक ने यहाँ इलेक्ट्रॉन डाले। 6 के 6 लोगों ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में डाल, सॉरी, लोन पेयर्स खाली ऑर्बिटल में डाल दी। डन। अब बच्चों इन
6 डब्बे को ना आपस में मिक्स होना पड़ता है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको थोड़ा बहुत यस याद सर। है, देखो कौन कौन मिक्स हुआ है, 2 डी मिक्स हुए हैं, एक एस मिक्स हुआ है, 3 पी मिक्स हुए हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भैया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है, तो आप कहेंगे D2sp3। D2sp3। कोई पूछे भैया D2sp3 की ज्योमेट्री कैसी है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपको याद हो sp3 की टेट्राहेड्रल, बढ़िया, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। दूसरी बात बच्चों, आप यहाँ नोटिस करो तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे के सारे। ये वाले तो मजबूरी में पेयर्ड हो गए थे, भैया एसएफएल आया था, खौफ बहुत ज्यादा था, एसएफएल कह रहा भैया मुझे खाली डब्बे चाहिए, फटाफट निकल लो, तो इन लोगों ने फटाफट अपनी जगह चेंज करके पेयर अप हो गए। तो आराम से अमोनिया ने अपने लोन पे डाले हैं, यहाँ पे भी पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो कोई पूछे आपसे मैग्नेटिक नेचर, तो आप कहेंगे सर डायामैग्नेटिक। अब उम्मीद करता हूँ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आप कहीं ना कहीं पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास में। डायमैग्नेटिक जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया किसी डब्बे में, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता था। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। सर यस सर। हाँ बेटा। मोटी में देखा था ना। सर इसमें बेटा। 5 अमोनिया और आ सकते हैं ना डी वाले उसमें? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, ये तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था। 5 क्या सोच रहे हो आप, 4f भी है, उसके भी 7 डब्बे खाली है, हाँ। 7 और आ सकते हैं, है ना, बहुत सारे आ सकते हैं। लेकिन ना एक समझो बात को कि भैया ये Fe पे लोड बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। सारे ये आप मॉलिक्यूल नहीं समझ रहे, कितना बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक Fe के अराउंड आप इतने सारे अमोनिया को इमेजिन कर रहे हो। 6 अमोनिया तो पता है कैसे दिखेंगे, 6 अमोनिया तो ऐसे दिखेंगे। देखो ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, NH3 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 और NH3 और एक यहाँ पे NH3। 6 तो इतने हो गए पास पास। अब तुम और अगर भरते जाओगे बेटा, तो यहाँ पे बल्कीनेस बहुत हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत सारे फैक्टर है। मतलब आयरन पे इतनी ताकत भी नहीं है कि वो सबको होल्ड भी कर पाए। होल्ड भी तो करना है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी तो करने, मतलब शेयर कह रहा हूँ, पकड़ के भी तो रखने। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ 6 लिगेंड्स वाली कैटेगरी पढ़ के जाएंगे, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है बेटा। ठीक, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक हो गया। और बातें सुनो, ये जो 4s 4p 4d है, 4s 4p 4d, इनको कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल। और इससे पहले वाले जो होंगे, जितने भी होंगे इससे पहले वाले, उन सबको कहोगे इनर ऑर्बिटल। यहाँ जो 3d है इसको कहोगे इनर ऑर्बिटल। अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में अंदर का डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स का एक और नाम जाना जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक और बात, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, तो इन्होंने एक दूसरे की स्पिन कैंसिल कर दी है, तो इसको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब मैं बाकी जो काम की चीज नहीं है उसे मिटा देता हूं, जैसे ये मिटा देता हूं। ठीक, ये यहाँ पे लिख देते हैं, NH3 को यहाँ लिख देते हैं कि ये SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इस प्रकार से बेटा मेरा VBT का एक एग्जांपल समाप्त होता है। उसके बाद इसके बारे में बात बताऊंगा, VBT क्या थी, क्या हुई, क्या नहीं, पर फिलहाल ये एग्जांपल आप समझ लो। आपको ये चीजें बतानी है बस। VBT सीखने के बाद आपको ये चीजें सीखनी है बस, स्ट्रक्चर होता है। यानी VBT में आपसे पूछेगा हाइब्रिडेशन बताइए, स्ट्रक्चर बताइए, मैग्नेटिक नेचर बताइए, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है या हाई स्पिन, दैट्स इट। VBT में यही क्वेश्चंस फंसेंगे जो मैंने बक्से में बंद कर दिए। सर अब कई बच्चे कह रहे हैं कि इनर ऑर्बिटल। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बता दो। बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, इनर और लो दोबारा बताता हूँ। देखो ओके। अंदर के डी ऑर्बिटल 3D वाले इस्तेमाल हुए, देखो कहाँ है हाइब्रिडेशन, ये D2। जब अंदर के ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे तो आप लिखोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सर आउटर का क्या होगा, एग्जांपल्स अभी आएंगे तो आपको आउटर भी समझ आ जाएगी। लो स्पिन में कैसे है, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं, सारे पेयर्ड हैं, देखो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये सारे तो ऑब्वियसली 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पेयर्ड होके ही आ रहे होंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो एक दूसरे की स्पिन कैंसिल कर रहे हैं। आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन एक स्पिन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा स्पिन बनाता है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी स्पिन पाई जाएगी उसको कहा जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर एक भी अनपेयर्ड रह गया तो उसको आप फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहोगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि नोट्स में ये है नहीं। नोट्स में ना पहले VBT के मैंने पोस्टुलेट लिख दिए,
समझाया नहीं, अब पोस्टलेट लिखने के बाद समझाया है। यहाँ पे मैं पहले ही समझा चुका हूँ, अब पोस्टलेट्स पे आऊंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बेफिक्र रहिए, समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतने सारे एग्जांपल्स लेंगे कि आपको फटाफट सारी चीजें समझ आती चली जाएगी। देखिए, पहले मैं वीबीटी को थोड़ा बहुत और बता दूं कि वीबीटी क्या कहती है, कैसे वीबीटी डिस्कस करती है चीजों को। देखो, वीबीटी ये कहती है कि जो आपके बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स ओवरलैप, मतलब जैसे हाइड्रोजन आया, यहां से एक और हाइड्रोजन आया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। 1s1 का मतलब ये ऐसा दिखता होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखता होगा। इसको ड्राइंग करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा 1s1, इसकी ड्राइंग करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा 1s1। तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने वाले हैं, और ओवरलैप होने के लिए दो कंडीशन रखी वीबीटी ने। पहली कंडीशन ये रखी कि वो होने चाहिए हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब अधूरे अधूरे फील्ड होंगे तभी तो ओवरलैपिंग करना चाहेंगे, क्योंकि अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन पहले से ही भर गए हैं तो इसको जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते तो इसको भी जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की, है ना। बॉन्ड जब भी बनाना जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खाली पड़े। तो यहाँ पे हाफ फील्ड होना चाहिए, मैंने लिख दिया। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन उनका अपोजिट होना चाहिए, यानी ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हो तो इसको क्लॉकवाइज मानोगे। जी हाँ, ये जो सिंबल है ये बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, सारा कुछ मानने के ऊपर है, बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आप इसको क्लॉकवाइज मानते हो तो फिर इसके अपोजिट वाले को एंटी क्लॉकवाइज बोलना, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हो तो फिर इसको क्लॉकवाइज मानना। तो दोनों अपोजिट मैंने बना दिए। अब सुनिए, हाफ फील्ड का तो लॉजिक मैंने दे दिया कि हाफ फील्ड है तभी ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि बंदा चाहता है कि उसके सारे ऑर्बिटल्स फील्ड रहें, इसलिए ओवरलैपिंग हुई। अपोजिट स्पिन क्यों होना चाहिए? तो ध्यान से देखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज नेगेटिव नेगेटिव होता है, और आप अगर इन्हें ओवरलैप कराने जा रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव की वजह से ये लोग आपस में रिपल्शन करेंगे। लेकिन क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लूं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज वाले अपने अंदर नॉर्थ पोल जनरेट करते हैं। बोलो कंफर्म है कि नहीं? मुझे ध्यान नहीं रहता है चीज, फिजिक्स में सिखाते हैं ना, ऐसे करके होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कुछ याद आ रहा है? नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है। यस सर। चलो देखो, यहाँ पे आपको ये याद नहीं रखना कि क्लॉक है एंटी क्लॉक है। ऑब्वियसली अगर आप इसको साउथ पोल बोल रहे हो तो इसको नॉर्थ बोलना पड़ेगा, इसको नॉर्थ बोलो तो इसको साउथ बोलना है। बस फैक्ट क्लियर कर लेना अपना गूगल पे या फिर फिजिक्स में जाके। मैं थोड़ी देर के लिए जो बच्ची बोल रही है उसको सच मान लेता हूँ कि ये नॉर्थ पोल जनरेट करता है, तो फिर ये साउथ पोल जनरेट कर रहा होगा। अब आप बताओ, जब दो इलेक्ट्रॉन पास में लाओगे नेगेटिव नेगेटिव वैसे रिपल्शन होगा, लेकिन इनकी अपोजिट स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक नेचर इनमें बन गया साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसकी वजह से इनके अंदर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। तो जब दो इलेक्ट्रॉन पास में आते हैं अपोजिट स्पिन के साथ तो वहां रिपल्शन होगा क्योंकि उनका चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है, वहां अट्रैक्शन होगा क्योंकि उनके पोल्स अपोजिट है। तो यहाँ पे ये फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, ये फैक्टर कमजोर पड़ जाता है, और इसीलिए एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए ये पॉली का रूल था कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन भरने, वो भी अपोजिट स्पिन के। अगर तुमने तीन भर दिए, अगर तुमने ऐसे तीन भर दिए, सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक से आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब थोड़ा साइड में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज क्लियर है। आपने ऐसे भर दिया तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं, मतलब उनका मैग्नेटिक पोल भी सेम होगा, और सेम मैग्नेटिक पोल रिपल्शन करते हैं। एक तो चार्ज की वजह से रिपल्शन, फिर तुमने पोल भी सेम कर दिए, तो भैया ये टिक नहीं पाएगा, एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन टिक नहीं पाएंगे, तो इसीलिए दो भरे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि एक ऑर्बिटल में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए ये इसका टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वीबीटी की कंडीशंस थी बच्चों, है ना। अच्छा, कंडीशन अभी पूरी हुई है, एक चीज और सुन लो। फिर इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। हाइब्रिडाइजेशन में ये लोग कहते हैं कि जैसे sp3 एक ये s है और एक ये 3p है, ठीक है। लेट्स से ये 4p है, ये 4s है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हुआ है। किसका कॉन्फिगरेशन ले लो? कार्बन का ले लो। चलो, कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना।
तो हाइब्रिडेशन कहता है कि जो इसका 2s2 है, ये 2s2 ले लो, ये 2p ले लो, ये 1s ले लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और ये आपने ये इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कार्बन में जब आप ऐसे ड्राइंग करते हैं तो आपको हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, कितने दिख रहे हैं जल्दी बताओ। 2 सर 2। अगर 2 हाफ फील्ड हैं तो बॉन्डिंग भी 2 होगी, यानी 2 बार बॉन्ड बनेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कुछ इस तरीके से। तो अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो वीबीटी कहती है कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए, लेकिन है 2 ही। तो क्या होगा, यहाँ पे वीबीटी क्या कहती है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है कुछ ऐसे। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात, हाइब्रिडेशन कहता है कि ये सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं बॉन्डिंग करने से पहले ही। जब कोई आ रहा है ना इनके साथ बॉन्डिंग करने, उससे पहले ही ये चारों मिक्स हो जाते हैं और चारों मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल तैयार करते हैं जिसका नाम होता है sp3 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 और sp3। और 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, सब में एक एक भर दोगे और फिर ओवरलैपिंग कराते हुए इनकी दूसरे एटम्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन ही आ जाएगा 1s1 के साथ, ये भी 1s1 के साथ 1s1 1s1, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैपिंग हो गई, इसकी ओवरलैपिंग हो गई, इसकी इससे ओवरलैपिंग और इसकी इससे। ठीक है, पढ़ाने को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, मैंने 11th क्लास में पढ़ाया भी था बच्चों को। जो मेरे से 11th से जुड़े हैं उन्हें पता है कि इस चीज को हमने 2-2 3-3 क्लास में खत्म किया था कि क्यों हाइब्रिडेशन होती है, क्या कैसे पता चला कि हाइब्रिडेशन हुई होगी, है ना। तो अभी मैं उसके डिस्कशन में नहीं जा रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं। ठीक है जी, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए देख लो, आधा घंटा हो गया, बड़ी जल्दी टाइम भागता है। अब सुनिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 निकलती है, मतलब 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, है ना, जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे CuNH3, ये एग्जांपल ये निकल कोबाल्ट के 4। तो आप देखो कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब 4 बार बॉन्ड बने होंगे। ऐसे यहाँ 5 हो सकता है तो 5 बार बॉन्ड बने होंगे, यहाँ 6 है तो 6 बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे। इतना तो समझ आता है। अब अगर इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते थे, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना बच्चों, तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी वो हुई होगी sp। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडेशन होगी sp2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जो कि इस केस में दिख रहा है आपको, तो यहाँ से 2 एग्जाम्पल बनते हैं, या तो वो sp3 होगा या वो dsp2 होगा। कब sp3 बनेगा, कब dsp2 बनेगा, यही आपको जानना है आज के लेक्चर में। ठीक, बात करेंगे इसके बारे में। अगर 5 है तो भैया 2 केस बनेंगे, sp3d या फिर dsp3। कब कौन सा बनेगा, एक बार अगर इसको समझ गए तो ये भी समझ आ जाएगा, है ना। और अगर 6 है बच्चों तो इसके भी 2 केस बनते हैं, एक d2sp3 जो कि अभी बना था, थोड़ी देर पहले बनाया था, और एक बनता है sp3d2। तो ये कब बनेगा ये भी हम डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देख लो, तो इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, मैं लिख नहीं रहा, मैं वैसे ही बोल देता हूँ, नोट्स में सब लिखा हुआ है। इसका ट्राइगनल प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल, dsp2 का स्क्वायर प्लेनर, इसका ट्राइगनल बाइपिरामिडल, इसका स्क्वायर पिरामिडल, इसका ऑक्टाहेड्रल और इसका भी ऑक्टाहेड्रल। क्या ये याद करना है? जी हाँ, ये आपको याद करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप। ठीक है, और याद क्या, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको अपने आप याद हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ, और हाँ, हमें वीबीटी में, हमें इस चैप्टर में के वीबीटी में सिर्फ ये डिस्कशन करना है, ये डिस्कशन करना है, बाकी हमें डिस्कशन नहीं करनी। तो मैं जितने भी एग्जांपल्स लूंगा वो ये वाले होंगे या ये वाले होंगे। आज की क्लास में मेरा मिशन है कि मैं इसको खत्म करूं। ठीक है, देखते हैं खत्म कर पाते हैं कि नहीं। मैं मिटा रहा हूं इसे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लो जी, पहला एग्जांपल निकल CO4। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, जिसको जहां डिस्टर्बेंस हो, मतलब जहां समझ नहीं आया, प्लीज टोक देना, पूछ लेना। ठीक, NiCO4। बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबसे पहले। इसका X भैया CO 0 होता है, इंटू में 4, ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0, भैया ये X बराबर 0 आ गया। याद करो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे निकल ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करे, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। निकल का एटॉमिक नंबर होता है, आयरन कोबाल्ट निकल 28। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3d8 4s2। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुए, जरा इसकी ड्राइंग बना के देखो 3d8 की। लो जी 3d8, 3d, ये 4s, ये 4p,
1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। ये निकल की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई है मैंने। अब बच्चों ये जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये SFL है या WFL, तभी आप कर पाओगे। मैंने आपको बता दिया कि ये SFL है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि अगर SFL है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग और इलेक्ट्रॉन नॉट पेयरिंग। बताइए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी या नहीं होगी? सर होगी। होगी होगी सर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपको दिख रहा है यहाँ पे पेयरिंग के चांसेस है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हटके यहाँ पेयर्ड हो जाएगा। अगर ये यहाँ पेयर्ड हो जाएगा तो देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है मुझे 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे, 4 वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि 4 बार कार्बोनिल आएगा, 4 बार कार्बोनिल आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करने। याद रखिएगा कार्बोनिल में जो डोनर एटम है, डोनर एटम मतलब कौन डोनेट कर रहा है? कार्बन डोनेट कर रहा है। तो कार्बन है डोनेट करने आएगा, उसको 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल की तो लाइन लगी पड़ी है, 4p के बाद 4d भी है, 4f भी है, लेकिन आप स्टार्टिंग कहां से करोगे भरने की? सबसे इधर से, सबसे पहले ये वाले ऑर्बिटल भरोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे तो भरते हैं ना ऑर्बिटल। तो बच्चों आप पहले ये भरोगे, फिर ये भरोगे, फिर ये भरोगे और फिर ये भरोगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं वो ऑर्बिटल्स हैं DsP2। DsP2 का कोई आपसे पूछे स्ट्रक्चर सर तो आप 4s कहेंगे में सर तो ऑलरेडी स्क्वायर पेयर। इलेक्ट्रॉन है ना। क्या बेटा? 4s में तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। 4s में तो है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ओके 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 ओके, एक चीज मिस हो गई आपने। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैंने ड्राइंग में ही नहीं बनाया था, आपने उस टाइम बताया भी नहीं। लो अच्छा वो बता दिया, चलो वरना गलत हो जाता। 4s में भी ड्राइंग करनी पड़ेगी, ये 3D है, 4s में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ये 4p। ठीक है जी, हाँ जी। अब आगे सुनिए, SFL है, SFL में भैया पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग हो जाएगी तो आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और पेयरिंग होने के बाद ये ड्राइंग कुछ ऐसी दिख रही होगी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 2 3 4 5, ये ऐसे पेयर हो जाएंगे सारे के सारे। और अब 4s खाली पड़ा है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन आपने पेयर करा के भेज दिए, और ये 4p। अब बच्चों यहाँ पे 4 बार कार्बोनिल ले आओ, और एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक S और 3 P इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप कहेंगे sp3। कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी तो sp3 जहां भी आ जाए वहां पे टेट्राहेड्रल। मुझे देखकर बताइए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे होंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? इसका मैग्नेटिक नेचर होगा डायमैग्नेटिक। मुझे देखकर बताइए, सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो इनका स्पिन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो क्या ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है? लो स्पिन। लो है। लो स्पिन, बहुत बढ़िया। मुझे देखकर बताइए कि क्या इसमें अंदर का कोई ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है या सिर्फ आउटर इस्तेमाल हुए हैं? सर इनर इनर एक हुआ है सर इनर का।